अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है कि क्लच की तार जो है वो कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास जो क्लच है, ये क्लच बहुत ही हार्ड हो चुका है जी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अपने मोटरसाइकिल का जो किक वाली साइड है, इस पे साइड पे आ जाएंगे। हमने अपने मोटरसाइकिल का जो क्लच बर्म होता है, ये वाला, ये देखें, इसके अंदर मोटरसाइकिल की जो क्लच जो केबल होती है, तार, ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी, ये तार नज़र आ रही है। इसमें ये मक्खी लगी हुई है, ये मक्खी हमने निकाल लेनी है। सबसे पहले सीधा पेचकस लेंगे, प्लग अडाप्टर निकाल लें। अडाप्टर निकाल के उसके बाद आपने ये क्लच की जो तार है, केबल है, ये आपने निकाल लेनी है और आपने एक सीधा पेचकस ले लेना है। सीधा पेचकस लेके, ये देखें, सीधा पेचकस लेके आप, ये आपको दोस्तों नज़र आ रही होगी, इसकी एक वाया बना होता है, ये देखें, ये वाया बना होगा। इसको आपने सीधा पेचकस लगाना है। सीधा पेचकस के मदद से आपने इसको खोल लेना है। तो इसमें हमने एक जो वाया था, सीधा पेचकस डाल के हमने इसको निकाल लेना है। इसको थोड़ा सा वाया बना लेना है ऊपर से, इस तरह थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गैला कर लेना है। ये देखें दोस्तों, ये अभी थोड़ा सा इसका वाया ज़्यादा हो गया, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह। ये देखें दोस्तों, अब हमने इसमें से ये मक्खी और ये तार जो है, ये दोनों बाहर निकाल लेनी है। ये देखें, तो दोस्तों ये हमारे पास इसकी जो वायर है, ये बाहर आ गई है। देखें, बिल्कुल थोड़ा सा रह गए, ये टूट चुकी हुई है तार। तो क्लच भी बहुत हार्ड है, इसलिए थोड़ी सी छोटी है केबल तार जो है। तो अब हमने इसकी ये मक्खी खोल लेनी है। ग्लास की मदद से हमने पकड़ के सीधे पेचकस की मदद से इसको खोल लेना है। दोस्तों अब हमने इसको खोल लेना है। खोल के केबल बाहर निकाल लेंगे, ये प्लास की मदद से या कटर की मदद से पकड़ के। ये देखें, तो ये हमारे पास जो आपको नट लगे नज़र आ रहे होंगे, ये 14 नंबर का और 12 नंबर का नट लगा हुआ है। इसको ऊपर की तरफ कर लेना है थोड़ा सा। ये देखें, बस थोड़ी सी चूड़ी हमने छोड़ देनी है, ताकि दोस्तों हम अगर तार डाल लें, उसके बाद कोई मसला हो तो हम ऊपर कर लें या नीचे की तरफ कर लें, तो हमारा क्लच की एडजस्टमेंट अच्छी हो जाए। तो उसके बाद दोस्तों हमने इसको ऊपर से निकाल लेना है। ये देखें दोस्तों, ये हमने क्लच को की जो केबल है, इसको खींच के बाहर की तरफ ले जाना है और नीचे की तरफ से निकाल लेना है। ये इसकी देखें, इधर भी डावल बनी हुई है। तार को बाहर खींच लेना है। तो दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास अब ये केबल बच गई है इसकी। सबसे पहले हमने इसके अंदर थोड़ा सा मोबाइल डाल लेना है। ये देखें, मोबाइल इसलिए डालेंगे ताकि दोस्तों नई केबल के अंदर जो नई तार होगी, न्यू वाली, वो तार अब हम डालेंगे तो ये थोड़ा सा मुलायम हो जाएगी और नरम भी हो जाएगी। तो दोस्तों देखें, हमारे पास नई तार है, ये वाली, ये न्यू तार है हमारे पास। तो अब हमने इसके अंदर डाल लेनी है। ये देखें, इस तार के अंदर डाल के दोस्तों नीचे की तरफ पूरी तार इसके अंदर डाल देंगे। इधर से दोस्तों हमने मुकम्मल तार अंदर डालकर क्लच लीवर के अंदर हमने डालनी है। ये देखें दोस्तों, क्लच लीवर के नीचे से एक सुराख बना हुआ है। ये सुराख हमने, ये जो डावल है दोस्तों, ये डावल है, सुराख के अंदर हमने डालना है। ये देखें, ये वाली, और ऊपर से हमने ये तार, ये जो कट नज़र आ रहा होगा आपको दोस्तों, ये कट हमने, इस कट के अंदर से हमने ये तार डालनी है। तार डाल के दोस्तों हमने इसको, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये सुराख, आपको ये देखें, इसके अंदर हमने ये मुकम्मल जो डावल बनी हुई है, ये मुकम्मल इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, उसके बाद दोस्तों ये हमने इसको मुकम्मल इस तरह लीवर को खोल देना है, पूरा इस तरह मुकम्मल होना चाहिए। तो
तो यहाँ से हमारा काम ये ख़त्म हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने नीचे क्लच लीवर की तरफ चले जाते हैं, नीचे क्लच बरम की तरफ। ये हमारे पास क्लच बरम है दोस्तों। सबसे पहले हमने ये जो तार है, तार को मुकम्मल खींचना है ताकि हमारे पास ऊपर में थोड़ी सी भी तार हो तो वो सारी मुकम्मल नीचे आ जाए और हमारा जो लीवर है वो मुकम्मल आज़ाद हो जाए, खुल जाए। उसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर मक्खी डालनी है। ये देखें, इसे मक्खी कहते हैं। ये मक्खी आपको दोस्तों मोटरसाइकिल वाली दुकान से इजीली मिल जाएगी, 10 रुपये की या 15 और 20 रुपये की मिल जाएगी आपको। तो ये डाल लेते हैं। ये देखें दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। अब क्लच की तार आप ख़ुद भी डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने ये जो हमारे पास क्लच केबल डालने वाली जो जगह है, यहाँ पे हमने पहले डाल देना है। ये देखिए, इस तरह लगा के उसके बाद मक्खी को थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, थोड़ा हल्का सा हाथ की मदद से टाइट कर लेंगे। ये देखिए, और उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास क्लच बरम है, ये इसको हमने हाथ की मदद से ऊपर उठा के देखना है कि हमारी जो मक्खी है ये कहाँ तक आ रही है। उस हिसाब से दोस्तों हमने मक्खी को उसी जगह पे टाइट कर लेना है। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों अब हमने ये जो मक्खी को उसकी जगह पे हमने टाइट कर लेना है जहाँ पे हमने निशान लगाया था, और प्लास की मदद से पकड़ के हमने दोस्तों नोक प्लास या दूसरा प्लास ले लेंगे। उसकी मदद से सही आसानी से टाइट होती है। ये देखें दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से टाइट हो रही है मक्खी। इसको हमने टाइट कर लेना है थोड़ा सा, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें दोस्तों, अब दोस्तों हमने जो हमारे पास जो तार बची हुई है वो कटर प्लास की मदद से हमने काट लेनी है। ये जो तार बची है दोस्तों हमने काट लेनी है, थोड़ी सी ज़्यादा काटनी है। ये देखें, थोड़ी सी तार हमने छोड़ दी है नीचे की तरफ, कटर प्लास की मदद से हमने काट ली है। ये देखें, और प्लास की मदद से हमने इसको टेढ़ा कर लेना है। प्लास हो या नोक प्लास हो, जैसे भी दोस्तों इसको हमने टेढ़ा कर। तो दोस्तों ये देखें, हमने ये जो मक्खी के साथ बाकी तार बची हुई थी हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है ताकि दोस्तों ये अगर मक्खी हमारी लूज़ भी हो जाए तो इसकी वजह से, ये टेढ़ी होने की वजह से ये मक्खी बाहर नहीं आएगी और हमारा क्लच मस्ती भी नहीं करेगा। तो दोस्तों अब हम इसको फिट करते हैं। फिट करने का भी बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये देखें, जो हमारा क्लच बरम है इसके अंदर हमने ये मक्खी को डाल लेना है इस तरह। दोस्तों आपने प्लास की मदद से या नोक प्लास की मदद से इसको दबा लेना है थोड़ा सा। ये देखें, थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये हमारी मक्खी और भी बाहर आ जाएगी। ये देखें दोस्तों, ये मक्खी बाहर आ गई है और तार इसके अंदर सुराख के अंदर सही बैठ गई है। अब हम प्लास लेंगे, प्लास की मदद से जो ये आपको वाया नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये वाया हमने क्लोज़ कर देना है। ये देखें, ताकि हमारी तार जो है दोस्तों ये बाहर ना आए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि हमारी तार बाहर नहीं आ गई। तो उसके बाद दोस्तों हमने ये मुकम्मल तार को पकड़ के खींचेंगे ऊपर की तरफ, और जो सुराख बना हुआ है जो टापे के अंदर हमने ये क्लच केबल फंसानी है उसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, उसके बाद दोस्तों हमने ये प्लग अडाप्टर लगा लेना है। ये देखें, प्लग अडाप्टर लग गया है दोस्तों। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा मोटरसाइकिल का जो क्लच है ये सही एडजस्ट हो गया है कि नहीं। तो दोस्तों हमने इसको हाथ की मदद से क्लच लीवर को पकड़ के हमने हाथ की मदद से, ये देखें, ये क्लच लीवर पकड़ के चेक करेंगे कि ये नरम है कि सख्त है। तो इसका मतलब है दोस्तों एडजस्टमेंट सही हो गया। उसके बाद हमने हाथ की मदद से किक मार के चेक करनी है कि ताकि ये सही बैठी है कि नहीं। दोस्तों अगर आप क्लच पकड़ के हाथ की मदद से किक मारेंगे तो ये किक बिल्कुल रमा होगी, तो इसका मतलब है क्लच की सेटिंग सही है। अगर दोस्तों ये किक
किक जो है ज़्यादा सख्त हो क्लच पकड़े हुए भी, तो इसका मतलब है क्लच आपका लूज़ है, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे तो हम आपका क्लच जो है वो नरम हो जाएगा, जो किक जो होगी वो आपकी नरम हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों आपने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेना है। अव्वल तो ये आपको मसला कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई भी मसला करे तो थोड़े से नट को, ये जो नट है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ हमने घुमाना है, तो ये हमारा क्लच जो है और भी ज़्यादा आसानी के साथ काम करेगा। तो अगर आप दोस्तों ऊपर की तरफ इसको घुमाएंगे इस तरह, ये देखें, ये ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये ऊपर के आता रहेगा, तो आपका क्लच जो है ये नज़दीक से काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही आप क्लच छोड़ेंगे, इतना छोड़ेंगे क्लच, तो आपका मोटरसाइकिल चलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको किस बात की समझ न लगी हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।